मल्टीटास्किंग नहीं पता मुझसे, नहीं हो पाता आपसे, है ना? एक चीज़ पर ध्यान देती हूँ तो दूसरा बिगड़ जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता। ये जो मल्टीटास्किंग हमने दिमाग में बिठा रखा है ना कि मल्टीटास्किंग करना है आपने, मल्टीटास्किंग करना है, तो मल्टीटास्किंग बहुत ही गलत कंसेप्ट है। आप कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। और इसलिए परेटोस प्रिंसिपल बना है, 80/20 रूल बना है कि आपका जितने भी आप 80% काम करोगे, आपकी लाइफ में 20% उसका इम्पैक्ट होगा, और 20% जो काम करोगे उसका 80% इम्पैक्ट होगा। इवन तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सारे के सारे काम ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपको एक चूज करना पड़ता है, मेन काम। एक काम आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से, जिसको आप किसी भी कीमत पर, आप उसमें, ऐसा नहीं आप कंसिस्टेंट नहीं हो उसमें, आप कंसिस्टेंट रहोगे, और बाकी चीजों को एड ऑन बनाना पड़ता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मेरे केस में पिछले पिछले 4 साल से जो थिंकिंग मशीन से मैं जो भी कुछ करता था, वो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी थी। बाकी सारी की सारी चीजें सेकंड प्रायोरिटी थी। इनफैक्ट मेरी हेल्थ भी सेकंड प्रायोरिटी थी। इनफैक्ट ऑफिस का कोई भी काम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायोरिटी थी मेरी। तो जब भी मैं, जैसे मान लो कि मैं ऑफिस में हूँ, अब ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और मुझे थिंकिंग मशीन का कुछ इंपॉर्टेंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से मतलब ये है कि जिसमें मैं फंसूंगा नहीं। तो मैं ऑफिस के उस काम को थोड़ा साइड में रखता था, थिंकिंग मशीन के काम को पहले करता था। हेल्थ के केस में अगर आपको बताऊं, अगर मुझे, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ हर रोज़, और आज मुझे ऐसा लगता है कि यार आज या तो मैं थोड़ा लेट उठाऊं, मेरी गलती है, मैंने जो कुछ भी किया मेरी गलती की वजह से मैं लेट उठाऊं या फिर कुछ भी हुआ, अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सुबह वर्कआउट कर लूं, या फिर थिंकिंग मशीन का कुछ काम है जो कि मुझे ज़रूरी करना है, तो मैं थिंकिंग मशीन को ही चूज़ करता था। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, आपको एक ही चूज़ करना पड़ता है। आप उसको करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, और वो आप एक ऐसा चूज़ करोगे जिसका मेजर इंपैक्ट होगा आपकी लाइफ में। वैसे सबके लिए वो हेल्थ होना चाहिए, लेकिन अब मेरे लिए वो थोड़ा सा हेल्थ आने लग गया। अब मैं थिंकिंग मशीन्स को भी थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे लाने लग गया हूँ, हेल्थ को ऊपर ऊपर वाली प्रायोरिटी पे ला रहा हूँ। सो लेकिन एक टाइम तक सिर्फ थिंकिंग मशीन्स था। तो ये करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ोगे, हेल्थ में भी आगे बढ़ोगे, सब पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा लगता है वो इमेजिन करके, आपको मजा आएगा। मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं पूरा टाइम टेबल अपना इमेजिन करूं कि सुबह मैं उठा, सुबह जल्दी भी उठ रहा हूँ, सुबह मेडिटेशन भी चल रहा है, वर्कआउट भी चल रहा है, प्राणायाम भी कर लेते हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस तो जा ही रहे हैं, फिर शाम को फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड भी हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए, तो कितना अच्छा है यार। मैंने बहुत मेहनत की है थिंकिंग मशीन्स के काम में, बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में। लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाती। इवन दो आप एक चीज़ में बहुत आगे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाती। तो ये थोड़ा सा आगे चलो अपने दिमाग में, और चूज कर लो क्या करना है आपको मेनली। बुरा लग रहा होगा आपको सुनकर, बट दैट इज द ट्रुथ। क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, अभी आप 4 दिन तक इन सबको मैनेज कर लोगे, और 4 दिन के बाद जैसे ही आपका एक कोई पर्टिकुलर चीज हिल गई अगर, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यार सब बर्बाद हो गया, मैं तो कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रही, जो सोचा था वो मैं नहीं कर पा रही। तो फिर 4 दिन के बाद आप छोड़ दोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। अभी आप, एटलीस्ट अभी आप कुछ तो कर रहे थे ना, वो आप उसको भी छोड़ दोगे जो आप कर रहे थे, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऑल राइट,